किसी ने बेशर्मी, बेहयाई, बेतौकीरी और ढिठाई की तस्वीर देखी है? नहीं देखी तो ये वीडियो देखिए। इसे ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है। दोस्तों, अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल जीता तो मुझे लगा कि हुकूमत की तरफ से एक माजरत भरा बयान ज़रूर सामने आएगा और गवर्नमेंट पाकिस्तान ये कहेगी कि आज अरशद ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, मगर हम शर्मिंदा हैं कि इस पूरे खेल में हम कहीं पर नहीं थे। हम शर्मिंदा हैं कि हमने अरशद नदीम का कहीं साथ नहीं दिया। हम शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान को जो मुकाम अरशद नदीम ने पहुंचाया वैसा मुकाम हमने अरशद नदीम को नहीं दिया। मगर यहाँ पर सीना तान के कहा जा रहा है कि ये हमारा लगाया हुआ पोता है। ये जो कह रहे हैं ये राना मशहूद साहब हैं, नून लीग के सियासतदान हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं कि उस वक्त पंजाब के वज़ीर खेल थे ये, जब यूथ फेस्टिवल हुआ था और उसमें सब, मैं जर्नलिस्ट होकर मैंने कवर किया, वो फेस्टिवल ही था। फेस्टिवल का नाम रखा, वो फेस्टिवल यानी मेले ठेले टाइप ही था। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे पहली दफ़ा इन्होंने शिरकत की और ये हमारा लगाया हुआ पौधा है और आज ये तनावर दरख्त बन गया है, इतना बड़ा दरख्त बन गया है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इसके पीछे सिर्फ हम हैं। यही अरशद नदीम 4-5-6 माह पहले कह रहा था कि इसके पास तो नेज़ा ही नहीं है, वो उसके पैसे नहीं थे। उस वक्त आप कहाँ पे थे? ये जो पौधा आपने लगाया, इसको कभी पानी लगाया आपने? कभी नहीं लगाया। दोस्तों, ये जो कहते हैं ना कि जीत के कई बाप और हार यतीम होती है, अरशद नदीम के केस में यहाँ पर जीत यतीम है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो पावर लगाई है सिर्फ अरशद नदीम के बाजू ने लगाई है। इस पर किसी ने कोई साथ नहीं दिया, किसी किस्म का भी। ये सिर्फ अरशद नदीम के जोरे बाजू हुआ है। मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा स्टेटस दिया, मगर उससे पहले मैं एक शेर आपको कहूँगा। पंजाबी का शेर है, मैं कोई इतना अच्छा कहता नहीं अच्छे तरीके से, मगर शेर मुझे बहुत पसंद है कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। तो ये कर दिखाया है अरशद नदीम ने, एक छोटे से गांव से, जिनके वालिद एक मिस्त्री मजदूर हैं और वालदा की मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं चैनल्स के ऊपर। आप देखें वो चाय का जो पकड़ा हुआ है उन्होंने, उसको कप नहीं बोलते, उसको प्याला बोलते हैं। वो मैं भी गांव से हूँ, तो वो प्याला होता था, बहुत बचपन में हमने देखा, अपने घरों में भी देखा, मगर अब कहीं पे नज़र नहीं आता। बहुत अरसे के बाद मैंने वो प्याला देखा है, यानी उनके घर में आज भी उस प्याले के अंदर चाय पी जाती है। मेरे एक दोस्त हैं जाहिद आबिद, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटस लगाया और पाकिस्तान की तमाम यूथ, और अगर कोई इंडिया की यूथ भी इनको समझना चाहे तो बहुत अच्छा है। ये जो हम अपने लिए फिरते हैं ना, ये सेलिब्रिटीज़, ये जो मोटिवेशन जिनसे आप लोग लेते हैं, यूथ, कोई टिकटॉकर से, कोई यूट्यूबर से, कोई व्लॉगर से, खुदा का वास्ता है यार, ये अर्ली और जिसे बोलते हैं ना सस्ती शोहरत ज़रूर हो सकती है, मगर देर बाद नहीं हो सकती। ये देखिए मेरे दोस्त ने लिखा है, अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन ने साबित कर दिया है कि जिन्होंने कुछ करना होता है वो ज़मीन का सीना चीर कर, पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बना लेते हैं। वरना मुल्क में मायूसी फैलाकर नौजवानों को बदजन करने वाले तो अपना टारगेट पर लगे हुए हैं। मेहनत का कोई तोड़ नहीं, ना कोई जोड़ है। सिस्टम ना हो तो मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन करने वाले कर गुजरते हैं। बच्चों को बाहर के वीज़े लेकर ना दें, मेहनत की आदत डालें। वेल डन अरशद नदीम। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। आप ये क्यों कहता है यार चैंपियन बना, हीरो बना है पाकिस्तान, भारत में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई राह खोली अरशद नदीम ने, ये क्यों कहा जाता है? मोटिवेशन मिलती है। आप ज़िंदगी के किसी भी खेल में हो, आप किसी भी शोबे में हो, आप कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहीं फंसे होते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। कभी आप मूवीज़ से लेते हैं, कभी आप किसी करैक्टर से लेते हैं, कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर से लेते हैं, मगर ये एग्जैक्टली 100% जिसे बोलते हैं ना, यूं ठिकाने पे आने वाली एग्जाम्पल है। आप देख लें, अब यहाँ पे कई यूट्यूबर फिर रहे हैं जो अपनी बीवी का लिबास पहनकर व्यूज़ ले रहे हैं, कई ऐसे फिर रहे हैं जो घर वालों के साथ चल रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, हर एक का अपना एक तरीका है, बट ये आपके लिए मोटिवेशनल नहीं हो सकते। ये छोटी अचीवमेंट है और सस्ती अचीवमेंट है, जो आप मुंह पे कालक लगा के, ज़ुबान को मुंह से बाहर निकाल के, अजीब से लफ्ज़ बोल के, अजीब सी चाल चल के अभी शोहरत ले सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, मगर जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी वापस जाती है वो। इसमें इनको 2012 से लगे 2024 में जाकर वो नाम कमाया। बीच में भी कई कामयाबी मिली, मगर 12 बरस लगे। इतनी देर मतलब इतनी मेहनत, और इनका नाम भी इतने बरसों तक याद रहेगा। मियाँ चन्नू का नाम दुनिया में उन्होंने जॉगर किया है। मियाँ चन्नू का नाम मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसके पास के इलाके से ही हूँ, बट मियाँ चन्नू को कौन जानता था? पूरी दुनिया जान रही है। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे उनके घर के बाहर खड़ा है, कच्चे मकान के बाहर खड़ा है कि इस मिट्टी से सोना निकला है, इस मिट्टी ने सोना उगला है, इसलिए खड़ा है वहाँ पर।
और मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पर आज भी सब जानते हैं, जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सब जानते हैं, ये किसी पे क्रेडिट नहीं जाता अर्शद नदीम का, किसी पे नहीं जाता, स्वयं अर्शद नदीम के खुद के। एक बंदा जो इस खेल में कोई, मतलब उनके गांव में भी शायद उनको कोई जानता ना उस तरह से, यार ये कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है। मैंने एक वीडियो लगाई है जो बेचारा रज़ाक के साथ तस्वीर ले रहे हैं, आज वो पाकिस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बने। मैंने एक वीडियो पहले भी किया, एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि मैंने बोला कि ये आज बाबर आजम से भी बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया पाकिस्तान का, तो नीचे किसी ने कहा भाई पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट बिकती है, कहाँ है आपके जान शेर खान, जहांगीर खान, वो 555 555 मैच लगातार जीते, वो कहाँ हैं? आज की नौजवान तो जानते नहीं होंगे, वो टिकटॉकर को तो जानते होंगे, किसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, किसके क्या, उनको तो कोई भी नहीं जानता। मसला ये है कि हम जिनको फॉलो करते हैं वो हमारा पैमाना ही बदल गया है। मैं अगेन उनके खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि ये आर्जी हैं, ये बहुत ही ये वो चीज़ें नहीं जिनको आप फॉलो करें या जिनसे आप कुछ सीख लें, ये एंटरटेनमेंट के तौर पर तो हो सकती हैं, वो भी कि देर पार नहीं है, आर्जी तौर पर हैं। तो ये मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा लिखा, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम वाकई अपने नौजवानों में एक उस तरह की चीज़ फैलाते हैं, यार कुछ नहीं बनना, मुल्क च कुछ नहीं है वे, जिसने मेहनत करनी है ना। मैं हमेशा मैं एक मुहावरा बोलता होता हूँ कि जड़ा इत्थे पूरा, जड़ा लाहौर पूरा और मक्के भी पूरा, जिन्हें लाहौर कुछ नहीं करना, जिथे मर्जी चल जाए उन्हें कुछ नहीं करना। सिंपल है, ये मैं मुहावरा बोला कि आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और पहुँच के भी कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मैं तो से अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए।